प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 14 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पंथ पेड़ों की खींचा खींच। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहवे ज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यो लड़े सब उन्मान। इस खेल में बहुत से लोग दान को बड़ा मानते हैं तो बहुत से ज्ञान को, कितने लोग विज्ञान को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अनुमानित धारणाओं से परस्पर झगड़ते हैं। कोई कहवे कर्म बड़ा, कोई कहवे काल, कोई कहे साधन बड़ा, यो लड़े सब पंपाल। कोई कर्म को महान समझता है तो कोई काल को बड़ा बताता है, कोई अष्टांग योग आदि साधना को प्रधानता देता है। इस प्रकार सब लोग झूठी मान्यताओं में पड़कर लड़ते झगड़ते हैं। कोई कहे बड़ा तीर्थ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे सील बड़ा, कोई कहवे सत। कोई तीर्थ को अधिक मान्यता देते हैं तो कोई किसी के लिए तप महान है, कोई सील स्वभाव को तो कोई सत्य को उत्तम मानते हैं। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी, या विध कई जुगत। कोई शुद्ध विचार को सबसे अधिक श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, किसी के लिए व्रत की बड़ी गरिमा है, किसी के मत से बुद्धि बड़ी है। इस प्रकार यहाँ कई युक्तियाँ चल रही है। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत। कोई आचरण को बड़ा कहते हैं तो कोई मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, कोई भाव को श्रेष्ठ मानते हैं तो कोई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी वंदनी, कोई कहे अर्चन। कोई नाम संकीर्तन को तो कोई शास्त्र श्रवण को बड़ा मानता है, किसी के मत से प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए पूजा श्रेष्ठ है। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। किसी के मत में अपने इष्ट का ध्यान करना श्रेष्ठ है, कोई धारणा को अधिक मान्यता देता है, कोई जनता जनार्दन की सेवा को उत्तम मानते हैं तो कोई परमात्मा के ऊपर सर्वस्व समर्पण को श्रेयस्कर मानते हैं। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दास, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। कितने लोग सत्संग को बड़ा मानते हैं तो कोई दास भक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं, कोई विवेक को श्रेष्ठ कहते हैं तो कोई विश्वास को उत्तम मानते हैं। कोई कहवे स्वांत बड़ी, कोई कहे तामस, कोई कहवे पन्न बड़ा, यो खेले परे परबस। कितने लोग शांति को सबसे बड़ा कहते हैं, कोई तामस अहंकार को महान मानते हैं, कोई प्रण को श्रेष्ठ कहते हैं। इस प्रकार सभी अपने अपनी मन के अधीन चले जा रहे हैं। कोई कहे सदाशिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यो लरे तानो तान। कोई सदाशिव को बड़ा मानता है तो कोई आदि नारायण भगवान को श्रेष्ठ मानता है,
कई लोग आदि शक्ति को सबसे बड़ा मानते हैं। इस प्रकार इष्ट के विषय में भी खींचातानी करते हुए झगड़ते हैं। कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पर आत्म, कोई कहे अहंकार बड़ा जो आद का उत्पन्न। कोई आत्मा को बड़ी मानता है तो कोई पर आत्मा को। किसी के मत से अहंकार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि सृष्टि रचना से पूर्व आदि काल में वही उत्पन्न हुआ था। कोई कहे सकल व्यापी, देखिता सब ब्रह्म, कोई कहे ए ना लया, यों लरे भूले भरम। कोई तो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानता है और कहता है कि जो भी कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार सभी ब्रह्म में पढ़कर झगड़ते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 15 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।